दनकौर गौतम बुद्ध नगर जिले का एक प्राचीन ऐतिहासिक कस्बा माना जाता है। यहाँ पर श्रीमती राजवती देवी के नेतृत्व में भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। दूसरा वर्ष है। वर्ष 2024 समाप्त हो चुका है। वर्ष 2025 में हम हैं, आगमन हो चुका है। यहाँ हम जानेंगे कि वर्ष 2024 की क्या कुछ खास उपलब्धियां रही हैं, क्या कुछ नागरिकों को सौगात दी जा चुकी है और आने वाला जो आ चुका है वर्ष 2025, इसमें क्या कुछ भविष्य की योजना है। हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन राजवती देवी के पुत्र, जो कि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, दीपक सिंह उर्फ दीपक भैया। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। नमस्कार दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी। नमस्कार वर्ष 2024 जी। बीत गया है। जी। क्या कुछ सौगात दी जा चुकी हैं, क्या कुछ विकास कार्य कराए जा चुके हैं एक आदर्श शहर बनाने की कड़ी में? पिछले वर्ष 2024 में हमने बहुत सारी योजनाएं हमने नगर को दी। मतलब हमने सड़कें जो टूटी पड़ी थी वो बनवाई, जैसे दीनदयाल चौक, और जहाँ जहाँ सड़कें टूटी पड़ी हैं उनका बनवाने का काम हम अब भी जारी है। हमारा यही लक्ष्य होगा कि मतलब शहर की जितनी सारी मतलब सड़क टूटी पड़ी हैं उन्हें निर्माण कराया जाए और गड्ढा मुक्त कराया जाए। सड़कों के अलावा जो काम हुआ वो पेयजल की सुविधा के लिए भी काम हुआ। जी। हालांकि यहाँ नगर पंचायत की टंकी भी है, लेकिन आपके द्वारा जो नगर वासी हैं उनको स्वच्छ पेयजल देने के लिए जी। कुछ आरओ वाटर भी लगवाए गए जी। थे। तो कितने आरओ वाटर लगवाए गए थे? टोटल 11 आर ओ वाटर हैं जो मतलब मेन मेन पॉइंट पर हैं, शहर के मेन मेन अड्डों पर हैं, और उनसे बहुत ही मतलब लोगों को मतलब एक सहायता मिली है एक स्वच्छ पेयजल पीने के लिए। वाटर हमने आर ओ मतलब बच्चों के लिए जो जिन्हें मिलता नहीं था आर ओ का पानी, उन्हें मतलब अब कस्बे में मिलने लगा है। हमारी यही लक्ष्य है कि मतलब हर जो लोग हैं वो पानी से वंचित ना रहें। अच्छा, पेयजल समस्या की अगर हम बात करें, एक सुविधा जो दे रहे हैं आप, जी। वो आरओ वाटर तो आपने लगा दिया, लेकिन जो जी। ये पुरानी टंकी है ये बड़ी एक जर्जर हो चुकी है जी। और इसमें कुछ काफी जो लाइन है वो जी। या तो पानी पहुंच ही नहीं पा रहा या कुछ लीकेज की समस्या है। इसके लिए क्या कुछ प्लान है आपका? देखिए ये पिछले मतलब जो ये टंकी है वो बहुत साल पुरानी टंकी है। अब इसका ये टंकी का जो रिपेयरमेंट का काम चल रहा है, अब चलेगा आगे भी काम। और जो ये लाइन है वो पुरानी लाइन है। एक नई टंकी का प्रस्ताव हमने भेजा हुआ है और वो जल्दी एक मतलब अब प्रस्ताव पास हो जाएगा तो एक नई टंकी का हम निर्माण कराएंगे, और उससे हर घर, हमारे सरकार का भी यही लक्ष्य है कि हर घर मतलब स्वच्छ पानी पहुँचे, और हम यही लक्ष्य पर हम केंद्रित हैं। लगभग इस वर्ष हमें यही है कि इस वर्ष हमें नई टंकी का प्रस्ताव मिल जाएगा। इसके अलावा पेयजल समस्या के अलावा और भी समस्या, जैसे कि साफ सफाई की समस्या है, जी। पथ प्रकाश यानी लाइटिंग की, जी। तो उस दिशा में क्या कुछ किया जा चुका है? देखिए लाइटिंग के मतलब लाइटें मतलब ये सारी लगभग 90 से 95% लाइटें ठीक करा दी गई हैं, और कुछ अगर लाइटें अगर ठीक नहीं है तो उस पर हम मतलब ज़्यादा ध्यान देते हैं। कहीं भी अगर लाइट ठीक है, लाइट नहीं ठीक है तो उसे जल्दी से जल्दी हम निपटारा करते हैं उस समस्या का। और आगे हम मेन सड़कों पे एक मतलब लाइटें, विशेष तरह की लाइटें लगवाएंगे जो शहर को मुख्य सुंदरता देने का काम करेगा। कुछ क्या बीते वर्ष में नई लाइटें भी लगाई गई हैं? नई लाइटें लगी हैं, नई लाइटें हमने लगवाई हैं, पिछले वर्ष लगवाई हैं। मतलब जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ नई नई लाइटें लगाई हैं। लगभग 50-60 लाइटें हमने और आगे भी लगवाएंगे। जहाँ ज़रूरत है लाइटों में हमने सारे रोडों पे, सारे मुख्य रोडों पे लाइट की समस्या का निस्तारण कर दिया है। साफ सफाई की बात करें जी। तो नगर के अंदर साफ सफाई की जो व्यवस्था है जी। उसका आकलन तो नागरिक ही करेंगे, जी। लेकिन कई बार से देखा जा रहा है जो एमआरएफ सेंटर है यानी जी। कूड़ा कहाँ डाले, नगर पंचायत कहाँ डाले, जी। एक समस्या ये बड़ी बनी हुई है। इसके लिए क्या कुछ अलग से कुछ प्लान किया जा रहा है? देखिए हमने अभी कुछ दिन पहले सरकार से हमने शासन से मांगा था, उन्होंने जगह चिन्हित भी करी थी, पर वो जगह किसी कारणवश वो जगह अब हमें नहीं मिल पाई है। तो हमने दूसरा एक रास्ता, दूसरे मतलब प्रस्ताव भेजा है कि हमें मतलब ज़मीन दी जाए जल्दी से जल्दी। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि इस महीने जनवरी के लास्ट तक या फरवरी तक आपको जगह देने का काम करेंगे, जिसमें हम एमआरएफ बनाएंगे जगह का, एमआरएफ सेंटर से, और उसे मतलब हर रिसाइकलिंग करेंगे वहाँ से हम।
अपने कूड़े को। अब जो नया वर्ष चल रहा है जी 2025, इसमें क्या कुछ आप सौगात देना चाहते हैं धनकोर शहरवासियों को, एक आदर्श शहर बनाए जाने की कड़ी में? आदर्श शहर हमने आने वाले टाइम में, एक तो हम धनकौर को जाम मुक्त करेंगे। जाम की समस्या ज़्यादा हमारे शहर में रहने लगी है। और दूसरा ये है कि जहाँ मतलब सड़कें हैं, जहाँ ज़रूरत है उस सड़कों को बनवाएंगे। और तीसरी ये भी समस्या है कि एक बाईपास की समस्या है, उसे अभी मतलब एक मतलब ये कुछ करवा दिया गया है ठीक है, पर अभी हम उसे मतलब 1-2 महीने में उसे ठीक करा देंगे। यानी जो झाझर से लेके, बाईपास। झाझर रोड से लेके और जो ये हाँ। डेयरी की तरफ जाता है, हम्म। ये बाईपास जो कुछ एरिया में ये खराब हाँ। पड़ा है, तो हाँ। इसमें आप जो कराएंगे वो प्रतिनिधियों की मदद से या सरकार से मांग करेंगे? उसमें सभी का चल रहा है, प्रतिनिधि भी, प्राधिकरण भी और पीडब्ल्यूडी भी, तीनों से बातचीत करके उससे हम ये मतलब काम करवाएंगे। जल्दी आश्वासन है, उन्होंने भी आश्वासन दे रखा है कि हम इस काम को जल्दी करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक प्रमुख समस्या धनकौर में जी। है, उसमें नगरवासी उसे झेल रहे हैं। जी। ये जो खेड़े देवत की तरफ से जो बाईपास है, जो झाझर के रोड की तरफ जो ये नाला जाता, जी। स्नेक गार्डन के सामने से, जी। इसमें बड़ी दिक्कत है। जो पानी है वो पूरी तरह से जा नहीं पाता और पानी भर जाता है। तो जी। इसमें क्या कुछ निजात पाने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, ये पूर्व में एक पूर्व जो पंचवर्षीय योजना थी, उसमें जब उस टाइम जो नाला बना था उसमें ढाल की कमी थी। और लोगों ने जब देखा, नहीं नहीं ठेकेदार ने देखा, नहीं जो पूर्व में थे उन्होंने देखा कि वो ढाल कैसे बनेगा। अब वो ढाल बैक में होता है, पानी आगे नहीं जाता, पानी पीछे आता है, उसी कारण वो पानी वहाँ भर जाता है। अब हमने वाटर लेवल से भी दिखवाया और उस क्या नाम है, वाटर लेवल पानी उनसे निकलवाया कि कहाँ कहाँ समस्या है। अब वो पानी तो हम रोक नहीं सकते, पर उस पानी को हम मतलब कहीं डाइवर्ट करेंगे, डाइवर्ट करने के बाद उसको ढाल बनवाएंगे। और अभी मतलब टेम्परेरी रूप में हमने उसमें 2-2 रद्दे लगवा दिए हैं, जहाँ से वो पानी ओवरफ्लो ना करे। अभी थोड़ा वहाँ पानी अभी नहीं मतलब जमा हो रहा है, और आगे इस समस्या को पूरी तरह हम खत्म करने का कार्य करेंगे। अच्छा, आपने जो पूर्व की पंचवर्षीय योजना जी। थी उसमें कुछ जगह जगह सुलभ शौचालय बनाए गए थे, जी। लेकिन आज देखा जा रहा है कि या तो वो जर्जर पड़े हैं जी। या वो बंद ही पड़े हैं, जी। या वहां पर आदमी जा ही नहीं सकता, इतनी गंदगी है। तो और जो मार्केट है जैसे बाजार है, तो जी। उसमें तो कोई शौचालय नहीं है, तो उसके जी। लिए क्या कुछ करेंगे आप? देखिए, पूर्व में जो सुलभ शौचालय बनाए गए थे उनकी ज़रूरत मतलब टाइम टाइम पे उन पर मेंटेनेंस ज़रूरी है। अब हमने वो मेंटेनेंस जब हमने करवाए, तो अब देखो बस स्टैंड वाला जो 2 हैं वो ठीक करा दिए हमने। पूर्व अभी जो एक मंडी वाला है वो पूरी तरह ख़त्म है, अभी पूर्व में बनवाया था पर अब बिल्कुल ही समाप्त है। उसे हम नई तरीके से मतलब नए एक मतलब वुमेन्स और मेंस के लिए अम, सब्जी मंडी में एक अलग तरीके से वो बनाएंगे। और वो एक जैसे पिंक टॉयलेट कहते हैं, पिंक शौचालय टाइप में उसे बनवाएंगे। ऐसे कितने बनाए जाने हैं? ऐसे अभी एक सब्जी मंडी में बनाया जाएगा, और बाकी के हम पे 4 आए रखे हैं। जहाँ जगह मिलेगी हमें, सही तरीके की जगह मिलेंगी, वहाँ हम बनवा देंगे। अच्छा, एक समस्या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की आ रही है। जी। पहले भी ये मांग उठती रही है कि इसको सीएचसी बनाया जाए, जी। लेकिन वो मूर्त रूप में नहीं आ पाई। जी। कई जगह जगह भी तलाशी गई, जी। और वो सीएचसी के चक्कर में जो अपना प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जी। इसकी भी काफ़ी जो सुविधा हटा ली गई। जी। पूर्व में भी आप इसमें इस मुद्दे को लेकर माननीय जी। सांसद डॉक्टर महेश शर्मा से जी। मिले थे और मांग कर चुके थे। जी। इस दिशा में क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है? देखिए, हमने लिखित में भी और मौखिक तौर पे दोनों पे हमने मांग कर रखी है, अपने प्रतिनिधियों से, सांसद जी से और विधायक जी से, दोनों से। दोनों अब इस चीज़ के लिए अवगत हैं, और उन्होंने आश्वासन दे रखा है कि इसे जल्दी से जल्दी या तो हम मतलब सीएचसी के लिए करवाएंगे, सीएचसी अपग्रेड कराएंगे, या इसमें मेंटेनेंस करके अच्छा इसे एक जो मतलब अच्छे तरीके से ये चलेगा, व्यवस्था इसकी चलेगी। और मतलब इसे मैं लगातार उठाता रहता हूँ इस मुद्दे को कि जल्दी से जल्दी कुछ मतलब इसका करें। मतलब अब इसे यही हमारा लक्ष्य है कि 2025 में ये समस्या हमारी खत्म हो जाए। आप हमारे चैनल के माध्यम से जी। नगर चेयरमैन के प्रतिनिधि की हैसियत से जी। एक आदर्श शहर बनाए जाने की कड़ी में जी। नगरवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, ये हमें जो चुना गया है वो इसलिए चुनाया गया है कि एक आदर्श शहर, एक नगर नगर को आदर्श बनाए। और हम इसे दिन रात, हमारी यही लक्ष्य रहता है कि हम
इसे आदर्श नगर पंचायत के तौर पे स्थापित करें। गौतम बुद्ध नगर में एक अलग हमारी एक दनकौर नगर पंचायत नगर आदर्श के रूप में जाना जाए। तो ये थे दीपक सिंह उर्फ दीपक भैया, जो कि नगर चेयरमैन श्रीमती राजवती देवी का प्रतिनिधित्व करें। यहाँ ये भी बता दें कि श्रीमती राजवती देवी एक इकलौती ऐसी पुरुष चेयरमैन थी जो आज वर्तमान चेयरमैन है, यानी दोबारा रिपीट हुई है। इससे पहले कोई भी पूर्व चेयरमैन यहाँ दोबारा चुनाव नहीं जीत पाया। तो इनका ये साफ ये मानना है कि एक आदर्श शहर बनाए जाने की कड़ी में तमाम सुविधा दिलाएंगे और कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे, और एक सपना जो ये आदर्श शहर का लेकर चले थे उसको पूरा कराया जाएगा। बीते 2024 में जो उपलब्धियां रही उसमें भी खासा काम हुआ है, और ये 2025 और इसके अलावा और जो भी आएगा समय, उसमें जो नई कार्य योजना उनको मूर्त रूप में लाया जाएगा। चाहे वो एमआरएस सेंटर का मामला हो, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हो या बाईपास का, उन तमाम सुविधा के लिए ये पूरा प्रयास करेंगे।